20 लाख तक का आपका कोई भी अनसिक्योर लोन है, क्रेडिट कार्ड का, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन या अन्य किसी तरह का लोन जिसमें आपने कोई अपना एसेट नहीं रखा, कोई कीमती सामान नहीं रखा, तो उसमें आपकी कैसे मौज हो सकती है। साथियों, लोग क्रेडिट कार्ड को लोन नहीं समझते। क्रेडिट कार्ड भी लोन है, भले ही आपकी 10 लाख की लिमिट है तो आपका 10 लाख रुपए का लोन है और प्री अप्रूव्ड लोन है। और दुनिया का, आज मैं हूँ इलाहाबाद प्रयागराज में। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है, फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं प्रयागराज इलाहाबाद में। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जय ससुराल वालों की। सबसे खतरनाक लोन क्रेडिट कार्ड है। दुनिया में कहीं भी, किसी भी देश के किसी भी कोने में जाके आप होम लोन लेंगे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा आरओआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगता है। 60 से लेके 80% तक ये ब्याज लेते हैं, जिसको मिनिमम बोलते हैं। मिनिमम के नाम से आपसे इंटरेस्ट लिया जा रहा है, ब्याज लिया जा रहा है, पढ़े लिखे आदमियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। अरे अगर फॉर एग्जाम्पल आपका 10 लाख रुपए का लोन है, 50,000 रुपए का बिल आ गया, बन के 10 लाख रुपए का बिल आ गया, या तो 10 लाख रुपए भर दो या 50,000 रुपए मिनिमम भर दो। अब सवाल यह है, अगर आपने 50,000 रुपए मिनिमम भर दिए, क्या नेक्स्ट मंथ वो 9.5 लाख रुपए का आएगा? वो तो फिर 10 लाख का ही आएगा। तो 50,000 रुपए कहां गए? वो गए भंग के भाड़े में, ब्याज में चले गए, प्लंटी में गए, चले गए, जुर्माने में चले गए, इंटरेस्ट में चले गए। तो उसको मिनिमम क्यों लिख रहा है हर बैंक? उसको इंटरेस्ट क्यों नहीं लिख रहा सीधा? क्योंकि इंटरेस्ट में ग्राहक को पता लग जाएगा यार, कस्टमर को 60 से लेके 80% तक ब्याज है। जब भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, जब भी ब्याज की गणना होती है, सारी दुनिया के अंदर ईयरली होती है, सालाना होती है। अगर ये आपसे 50,000 रुपए ले रहे हैं, 10 लाख रुपए का मिनिमम, तो ये 60% ब्याज ले रहे हैं। 5% महीना, 12 से गुणा करेंगे तो 60% ब्याज ले रहे हैं। और कुछ बैंक तो ऐसे हैं वो 60% से भी 80% ले रहे हैं। और अगर इनका वो ब्याज जो मिनिमम बोलते हैं टाइम पे नहीं दिया तो ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के उसको 160% भी कर देते हैं। तो ये इनका ट्रैप है, इनका जाल है, लोगों को बेवकूफ बनाने का, पागल बनाने का। ये चीज फ्री मिलेगी, वो चीज मिलेगी, लॉन्च फ्री मिलेगा, घंटा लॉन्च फ्री मिलेगा। अमरदीप कादियान 1 साल में 25 बार से भी ज्यादा बार जावे यार एयरपोर्ट पे। मैंने तो आज तक क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया। क्रेडिट कार्ड किसी ने बनवा भी रखा, उससे पूछो कितनी बार फ्री है। उसमें क्लोज है भाई, 3 मंथ में 1 बार फ्री है, साल में 4 बार फ्री है। अरे बेवकूफ आदमी, साल में 4 बार फ्री है। 2 रुपए में खाना मिलेगा 5 स्टार का। अरे भाई, जो प्लेन में जाएगा, पहली बात तो हमारे देश में कितने आदमी है कॉमन मैन जो प्लेन में जा रहे हैं भाई? 10,000 में से एक आदमी। और वो 10,000 में से भी एक भी ऐसा होगा जो जिंदगी में 1-2 बार ही जाएगा। और वो टिकट जो बोर्डिंग पास बोलते हैं, उसको टिकट आम आदमी बोलते हैं, तो उसको संभाल के रखता है। अगर कोई 2 साल बाद भी घर आ गया, यार देख मैं वहां गया था मुंबई, ये देख। तो ऐसा कौन पागल है जिसको प्लेन में जाना हो अपने घर से भूखा ही जाएगा क्या? अरे अगर वो इतने ही नंगट होगा, उसके घर में रोटी खाने के पैसे नहीं होगा, तो प्लेन की टिकट के, बोर्डिंग पास के पैसे कहां से आएंगे भाई, फ्लाइट के उसके पास? तो इनका बेवकूफ बनाने का, ट्रैप में फंसाने का, 2 रुपए में खाना मिल रहा है। अरे 2 रुपए में खाना तो मिल रहा है, कांच काट देंगे, अलकमा अद्दे का पैसे काट लेंगे बाहर। ये चवन्नी चाप ऐसी बेइज्जती करेंगे 2 GB, जैसे रिलायंस वाला डाटा देता है। तो इसके ट्रैप से बचे, इनके जाल से बचे। कभी भी क्रेडिट कार्ड ना लें। अगर ले रखा है तो तुरंत प्रभाव से उसके बंद करवाएं। आरबीआई की गाइडलाइंस आ चुकी है, 5 वर्किंग डे के अंदर, 5 कार्य दिवस के अंदर इनको उसको बंद करना पड़ेगा। जिस दिन आप इनके पास फोन कर देंगे, आप इनको फोन करके बोले कस्टमर केयर पे, भाई मैं इसको बंद करवाना चाहता हूं, 10 तरह के प्रलोभन देंगे, सर लाइफ टाइम फ्री दे देंगे। अरे कहीं ना अपनी दुकान में सूट ले यार, लाइफ टाइम फ्री में। अगर मेरे पास प्लेन में जाने के पैसे होंगे तो रोटी खाने के भी पैसे होंगे। जरूरी नहीं है मैं एयरपोर्ट पे खाऊंगा, बाहर जाके खा ले यार। 50 रुपए में भी पेट भर जाता है आदमी का। 5,000 रुपए भी लग जाते हैं भाई। किसी 5 स्टार होटल में जाओगा तो 5,000 रुपए लग जाएंगे, और किसी खोखे पे ठेले पे खाएगा तो 50 रुपए में। अरे रोटी तो आटे की बनेगी भाई, और 5 स्टार होटल में भी आटे की बनेगी, वो और किसी चीज की थोड़ी, चावल की रोटी थोड़ी बनाएंगे।
तो ये सारा इनका ट्रैप है, इससे बचे। अब सवाल यह आता है कि 20 लाख तक के लोन वालों को फायदा कैसे होता है? भाई अगर चवन्नी छाप आपको ये कह रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी अटैच होगी अनसिक्योर लोन में, यह बात सही है। अगर 20 लाख या 20 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा आपका लोन है तो आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, भले आपका अनसिक्योर लोन है, भले आपका क्रेडिट कार्ड ही है चाहे। अब सवाल यह आता है कि सर मैंने तो कोई एसेट, अपनी प्रॉपर्टी, कोई कीमती सामान गिरवी नहीं रखा, तो टैच कैसे करेंगे उसको? अरे भाई अगर 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा का है तो ये डीआरटी में जाके आपके खिलाफ वहां से आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के ऑर्डर लेके आ सकते हैं। लेकिन डरे घबराए नहीं, कुछ क्लाइंट हमारे पास ऐसे आते हैं, सर मेरा 35 लाख रुपए का लोन है तो मेरी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। अरे 35 लाख का तो लोन है, लोन कितने हैं, नंबर ऑफ लोन कितने हैं? नंबर ऑफ लोन 4 है, 5 है, 3 है। अगर 3 लोन है तो 20 लाख का तो एक हो ही नहीं। 20 लाख से 1 रुपया भी कम अगर आपका लोन है तो आपके खिलाफ डीआरटी में नहीं जा सकते। 20 लाख रुपए या 20 लाख से ज्यादा का लोन है तो आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है अनसिक्योर लोन में भी। 20 लाख से 1 रुपया भी कम है तो आपकी मौजे ही मौजे हैं, कुछ नहीं होएगा, उसमें सेटलमेंट होनी ही होनी है 100%। क्यों? वही लगी फटने खैरात लगी बटने करेंगे क्या? अरे ज्यादा से ज्यादा आर्बिट्रेशन करेंगे, अनसिक्योर लोन में करते ही आर्बिट्रेशन है, और क्रेडिट कार्ड में तो 100% 100% आर्बिट्रेशन करेंगे, क्योंकि उसमें आपने चेक नहीं दे रखा, चेक बाउंस का केस नहीं कर सकते, ईसीएस नहीं लगा रखा, ईसीएस बाउंस का केस नहीं कर सकते, एक इनके पास हथियार है। उसको ही कुंडा कर दो, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, उसका ऐतराज करें। और जब आप उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे तो आपके घर से सुई भी नहीं उठा सकते, माचिस की तिल्ली भी नहीं उठा सकते। इनके पास जो ये हथियार है उसको मोड़ के इनकी दुकान के अंदर सूट दो, कह दे ये आ गया हथियार ये ले, उसको मोड़ के इन्हीं की साइड उसका मुंह कर दो, कह दे आप बोल, बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। अरे भाई इसमें मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? आर्बिट्रेशन या चेक बाउंस, सीसीएस बाउंस का केस, इसमें बेल करवा लेना, जमानत करवाना, तुरंत प्रभाव से बेल हो जाएगी। बाद में 50 बार आएंगे आपके पास सेटलमेंट करने के लिए। सेटलमेंट करनी है तो सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें। 90% आदमियों के साथ फेक सेटलमेंट करते हैं, यह बात हमेशा ध्यान रखें। एक चीज और ध्यान रखें, अगर कोई भी सेटलमेंट किसी भी तरह की आप कर रहे हैं, अगर इन्होंने चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का केस आपके ऊपर कर दिया और बार कोई और चवन्नी छाप आपसे सेटलमेंट करने ही कह रहा है, सेटलमेंट तो आप कर सकते हैं लेकिन वो केस नहीं उठाएंगे। हमारे देश का कानून ये कहता है कि कोई भी केस एक बार कोर्ट में चला गया तो उसका फाइनल डिसीजन सिर्फ कोर्ट लेगी और कोई नहीं ले सकता। तो होगा क्या, बार आपने सेटलमेंट कर ली, वो केस चल रहा है, केस चलता रहेगा, वो तारीख पे जाना पड़ेगा। अगर केस हो गया है, सबसे पहले अपनी बेल करवाएं, किसी की बकाई में ना आए चवन्नी छाप की। बेल करवानी जरूरी है, जमानत करवानी जरूरी है। बेल करवाने के बाद जब भी सेटलमेंट करे, जब यह आपके रेट में आए, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन 75% तक डिस्काउंट मिलता है उसमें, और क्रेडिट कार्ड है तो 85% तक डिस्काउंट मिलता है। अगर इतना डिस्काउंट देने के लिए तैयार हो गया कोर्ट के अंदर तो कह दे भाई कोर्ट के अंदर ही सेटलमेंट करूंगा। कोर्ट में कभी भी फेक सेटलमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि जज साहब इनको जेल में भेज देंगे। अब वहां आप सेटलमेंट करें और उसमें एक क्लोज लिखवा लें कि बैंक आज के बाद आपके या आपके किसी उत्तराधिकारी के ऊपर कोई केस नहीं करेगा, किसी भी लीगल हायर के ऊपर या आपके ऊपर आज के बाद। और जो ये केस कर रखा है चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का, इसको विड्रॉ करेगा, इसको उठाएगा। ये कंपाउंडेबल है, ये जो केस है ये समझौता योग्य है, मानने सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते कभी भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में दोनों पार्टियों की आपसी सहमति से इसमें समझौता हो सकता है। डरे घबराए नहीं, 20 लाख से कम का लोन है, सेटलमेंट ही होगी। और 20 करोड़ का भी लोन है तो उसमें भी सेटलमेंट हो सकती है, लेकिन वो सिक्योर लोन पाएगा। 20 करोड़ का अनसिक्योर तो देते नहीं, और उसमें आप निंजा टेक्निक यूज करें, क्योंकि हर काम के अंदर कुछ लूपहोल होते हैं। निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, कह दे अब बेच के दिखा प्रॉपर्टी, ये मिलेगा बापा जी का घंटा। एक बार जोर से मिलके नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।